उसको भी पोस्ट कर दीजिए। ओके सर। डन सर। ओके, थैंक यू। यस सर, अब विजिबल है सर स्क्रीन। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है आज की इस मॉर्निंग के जूम सेशन में। और आज स्पेशली जो हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेशन को लेकर के, और डुप्लीकेशन के सारे मीनिंग्स, साथ ही साथ क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है, उस पर पूरी तरीके से कंप्लीट हम लोग बात करेंगे उस विषय पे। और जितने भी साथीगण सुबह उठ करके डेली वॉकिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। और जो लोग किसी कारण से नहीं उठ पा रहे हैं, तो बेड में ही लेटे लेटे भी अटेंड कर रहे हैं, वो लोग भी, उनके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अब गर्मी का समय आ गया है दोस्तों, तो हम सभी उठ करके मॉर्निंग वॉक करें, ताकि अच्छा हेल्थ हम सभी को मिल सके। और जो लोग नहीं चल पाते, सुबह ड्यूटी जाना रहता है, तो वो लोग शाम को चलते हैं। चलिए ठीक है। तो जो लोग लेटे हुए हैं, वो लोग ईयरफोन लगाए होंगे, और जो लोग चल रहे होंगे, वो लोग थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को साउंड सुनाई दे सके। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ, और वन बाय वन आज हम समझते हैं कि क्या डुप्लीकेशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से करना चाहिए अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, और अपने टीम के भी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, और पूरे एंटायर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे वो प्राइस को लेकर के हो, चाहे वो एसोसिएशन को लेकर के हो, चाहे एक सही डुप्लीकेशन को लेकर के हो। तो आइए चलते हैं। तो डुप्लीकेशन में सबसे पहला जो स्लाइड है दोस्तों, वो है व्हाट टू डू। दोस्तों हमको करना क्या है? ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ तीन ही चीजें हैं जिसको करके हम पूरी तरीके से 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है 90% एक्साइटमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं पे भी काम करें, किसी भी सेक्टर में काम करें, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मिस्टर मैन का हमारा अपना प्रोजेक्ट है, किसी भी सेक्टर में आप काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लोग हाईली एक्साइटेड रहते हैं, वो हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। या जितने भी लोगों को आप देखेंगे, जो लोग आज सफल हैं या सफलता के शिखर पे हैं, ऊंचाइयों पे हैं, वो लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। कभी भी उनको आप हताश निराश कभी नहीं देखोगे आप। तो हमेशा आप एक्साइटेड रहिए, हर दिन एक्साइटेड रहिए, हर पल एक्साइटेड रहिए, ताकि सोच में पड़े सामने वाले व्यक्ति कि भाई ये उदास कब रहता है। आपके चेहरे पे कभी भी खामोशी या गुस्सा, ये सब चीजें खत्म ही हो जाए। तो ये एक्साइटमेंट हमेशा हमारे चेहरे पे बने रहने चाहिए। और 8% टेक्निक्स या टीचिबिलिटी, जिसको करके हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, और 2% फाइन ट्यूनिंग। और इन्हीं के बीच में ये सारी चीजों को हमको करते हुए 8% टेक्निक जिसको हमको सीखना है और लोगों को सिखाना है, और इस बीच में 2% का फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ।
बहुत सारे लोग मतलब क्रॉस लाइन से भी कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, तो वो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव टॉक बीच में नहीं होना चाहिए। हमेशा फाइन ट्यूनिंग अपलाइन और डाउनलाइन के साथ बना के रखें, क्योंकि आपका बिजनेस वहीं से चलना है, हम सभी का बिजनेस वहीं से चलना है। तो ये 8% टेक्निक है, टीचेबिलिटी है, जिसके बारे में आपको हर एक लीडर आकर के सुबह मॉर्निंग सेशन में किसी न किसी एक टॉपिक में आपको जानकारी दी जाता है, जिससे हम सभी का बिजनेस बूस्ट हो सके, प्रॉपर सही डुप्लीकेशन हो सके। जिसमें सही सबसे पहले नंबर पे आता है ड्रीम, दूसरे नंबर पे आता है लिस्ट, फिर इनविटेशन, फिर शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक्स और फंक्शंस। तो ये सारी चीजें के होने के अलावा क्या चीजें हैं जो मिस हो जाती है लोगों से, वो है दोस्तों राइट डुप्लीकेशन। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राइट डुप्लीकेशन, कि जो चीजें आपने अपने टीम में बताया है, क्या वो सही डुप्लीकेशन हो पा रहा है? जो आपने बताया, क्या वो डेप्थ में वही जानकारी आपके जो टीम के लीडर्स है, कोर लीडर्स, क्या वो जाके बता पा रहे हैं, या सिर्फ ऊपर के लीडर को ही बस पता है, बाकी नीचे में सही डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है? तो हमको कैच करने की जरूरत है। तो आप इस स्लाइड के माध्यम से समझिए, जो लोग भी यहाँ पे हैं, जो हमारे नए बिजनेस पार्टनर हैं और जो हमारे ओल्ड बिजनेस पार्टनर हैं, वो बहुत अच्छे से भली भांति महसूस कर पा रहे होंगे कि कई बार हम सही चीजें बताते हैं, लेकिन डेप्थ तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए हमको लगातार अलग अलग एक्टिविटी करते रहना चाहिए, और करने से ये सारी चीजें पता चल पाती हैं। तो इस स्लाइड को जब हम देख रहे हैं, तो आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला आप देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है यू। यू का मतलब यहाँ पे हम सभी हैं, आईबीओ है हम सभी, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आईबीओ का मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मतलब कि आप जहाँ पे, जहाँ से हमारी आईडी स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारा अभी कोई बॉस नहीं ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे आप हो, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो, स्वयं मालिक हो। आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन क्रिप्टो जगत में, क्रिप्टो मार्केट में एक ऐसा फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि अभी हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपने कोई सा भी एक सब्सक्रिप्शन लिया, और वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहता है, और जब तक कि आप 10,000 स्टेप चलेंगे, लगातार आपको रिवॉर्ड आएंगे। मतलब आप किसी को एड नहीं भी करते हैं, किसी को पार्टिसिपेट नहीं भी कराते हैं, तो भी आपका इनकम जो है वो आएगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर हम जहाँ पे बात करते हैं टीम वर्क की, तो ये टीम वर्क के लिए है। अब आप देखिए यहाँ पे आपकी आईडी है, और नीचे में आपके डाउनलाइन एसोसिएट्स हैं, टीम ए और टीम बी। आप अपने जितने चाहे उतने फ्रंट खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो टीम की बात करते हैं, टीम ए लेफ्ट में और टीम बी राइट में। तो आप देखिए आपके साथ जो टीम आएगी ना, वो पहले आएगी एक, फिर दो, ठीक है, फिर दो, दो से चार होगी, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से 64। तो कुछ लोगों को आप देखिएगा उनकी जो टीम है लगातार ना ग्रो होती है। पहले दो की टीम थी, फिर चार की टीम हुई, चार से आठ हो गए, आठ से सोलह हो गए, सोलह से बत्तीस। लेकिन कुछ लोगों को देखिएगा, पता चला वो आए और उनके माध्यम से दो की टीम आई, फिर वो रुक गए। इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति ने अपना दो डायरेक्ट तो कर लिया, उसके बाद नीचे में जो जानकारी जाना चाहिए था वो जानकारी नहीं गया, या तो उन्होंने सिर्फ उनको ऐड करके छोड़ दिया। और टीम बिल्डिंग करना है, तो अगर आपके माध्यम से दो बिजनेस पार्टनर आए थे और किसी कारण से वो काम नहीं कर पाए, चाहे वो कोई भी बहाना बनाए, या हो सकता है सामने वाला ही बोल दे कि वो इन्वेस्टर थे, तो आपको फिर नए लोगों को लाने की जरूरत है। तो बताने का और कहने का मतलब यह है कि हमारी जो टीम आएगी, डाउनलाइन टीम आईबीओ के नीचे जहां से हमारी आईडी स्टार्ट हुई है, वो जो टीम होती है वो हजारों और लाखों की बनती है, हजारों और लाखों की बनती है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिन्होंने आपको ले करके आया वो है आपके अपलाइन लीडर। ये देखिए ऊपर में अपलाइन लीडर है, यहाँ पे भी अपलाइन लीडर है, यहाँ भी अपलाइन, यहाँ भी अपलाइन। तो जो अपलाइन लीडर होते हैं वो एक, दो, चार, पांच, बहुत हो गए तो 10, उससे ज्यादा आपको अपलाइन नहीं मिलेंगे। मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो आप देखिएगा जो डुप्लीकेशन होता है वो कहाँ से होता है। आप किसको देखेंगे जो आपके ऊपर अपलाइन है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो मीटिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी हमारा जूम सेशन हो रहा है, यहाँ पे
बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। ठीक है, कुछ लीडर्स भी होंगे जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन आप देखिए कुछ लोग कंटिन्यू आएंगे। मतलब मॉर्निंग में भी आपको दिखाई देंगे, इवनिंग में भी दिखाई देंगे वेबिनार में। जबकि वो आए चाहे नहीं आए, उनका बिजनेस तो चल रहा है ना। लेकिन मुझे जो लगता है यहाँ पे हम सभी को प्रॉपर आना चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराना चाहिए। क्योंकि मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करेंगे दोस्तों, ठीक आपकी टीम भी वैसे ही करेगी। जब आप खुद मॉर्निंग सेशन नहीं आएंगे तो आप अपने टीम में बता ही नहीं पाएंगे कि भाई मॉर्निंग सेशन आपको अटेंड करना चाहिए। या आज आपने जो सीखा वो अपने टीम में आप बता पाएंगे कि भाई आज आप सेशन में नहीं थे, ये सारी चीजें जानकारी मिली। चाहे वो टेक्निकल हो या एजुकेशनल हो या फिर मोटिवेशनल हो, हर प्रकार का ट्रेनिंग हम सभी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टम के माध्यम से। तो यहाँ पे जो हमारे अपलाइन होते हैं या जो आपके अपलाइन होते हैं उसमें से आपको एक्टिव अपलाइन को चूज करना है। चूज योर एक्टिव अपलाइन और उसको कॉपी करना है। जो हमारे अपलाइन कर रहे हैं एक्टिव अपलाइन, उनका हाथ पकड़ के हमको आगे चलना है। क्योंकि जो जो उन्होंने किया है वही चीजें हमको करना है, और जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं वही एक्टिविटी हमको करना है जो वो हमको सिखाएं। तो हम आज बात करेंगे पूरी तरीके से डुप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे देखिए इसका स्पेलिंग को। डुप्लीकेशन में सबसे पहला लेटर आता है डी, दूसरा है यू, तीसरा है पी, चौथा है एल, पांचवा है आई। ये हो गया आपका डुप्ली। फिर उसके बाद केशन, CATION। ये पूरी तरीके से अगर हम लोग प्रॉपर डुप्लीकेशन करें दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारा बिजनेस जहाँ पे भी है, आने वाले समय में जब हम पूरी तरीके से सही डुप्लीकेशन करेंगे, तो आपकी इस पूरी की पूरी एंटायर टीम अगर सही डुप्लीकेशन करे, राइट डुप्लीकेशन करे, पूरे डेप्थ तक ये चीजें करें, तो आपका जो टीम साइज है वो काफी स्पीड से ग्रो होगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीजें हैं जिसको करना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको नहीं करना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमसे मिस हो जा रहा था जिसको हमको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डुप्लीकेशन में सबसे पहला जो लेटर है वो है डी। तो आप देखिए, मेरी बातों को सुनिए और सामने जो पिक्चर है उसको देखिए और समझिए कि जहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें। सबसे पहले सर, आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रहा है ना, जो हमारे कोच लीडर्स हैं? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। तो आप देखिए दोस्तों, ध्यान से, सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है जैसे कि स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक तरफ आपको मैग्नेट दिखाई दे रहा है। मैग्नेट कौन है? सेल्फ डिसिप्लिन। डी, डी का मतलब होता है डिसिप्लिन। हमको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन मतलब खुद को अनुशासित रखना। खुद को अनुशासित रखना, कब उठना है, कब सोना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। जब आप खुद डिसिप्लिन में रहोगे तो आप देखिएगा डिसिप्लिन आपके लिए अचीवमेंट्स लेकर के आएगा। अचीवमेंट्स ऑटोमेटिक। जो डिसिप्लिन रहता है दोस्तों, जो अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है ना, ऑटोमेटिक उसके पास अचीवमेंट्स आते हैं। अचीवमेंट्स मतलब आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। जो जो चीजें चाहिए वो आपको सब मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी एक्टर या जो लोग भी आज सफल हो रहे हैं, आप देखिए वो लोग खुद को ना अनुशासित रखते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो व्यक्ति रहेगा, खुद को डिसिप्लिन में रखेगा, वो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहता है। जैसे कि सुबह हमारा 6:30 बजे मीटिंग है, ठीक है, जूम मीटिंग। ये तो कंफर्म है कि 6:30 बजे हमारा जूम मीटिंग रेगुलर रहता है, संडे को छोड़ के। तो क्या हम रोज सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, या सुबह 6:20 में, या 6:30 बजे? कोई एक टाइमिंग होगा ना हमारा कि इस टाइम हम उठते हैं। तो जो लोग आप देखिएगा जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, वो लोग प्रॉपर डेली उठ जाएंगे 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे, जो भी उनका टाइम है। लेकिन जिनका समय फिक्स नहीं है या जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, वो लोग आप खुद देखिए कभी जूम मीटिंग में आएंगे और कभी नहीं आएंगे। सिर्फ मैं जूम मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसिप्लिन में हम बात करें तो कभी इस समय पे उठेंगे, कभी समय पे नहीं उठ पाएंगे। तो खुद को अनुशासित रखना पड़ेगा। सबसे पहले डुप्लीकेशन में पहला लेटर है डी। खुद को अनुशासित रखना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है।
तो जो लोग भी अनुशासित अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं, सही डिसिप्लिन में नहीं रख पा रहे हैं, तो उनसे मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, अनुशासित रखिए। एक अपने लिए समय सीमा बांधिए। आपके उठने का समय, आपके सोने का समय, सारी चीजों का समय आप लोग बांध के रखिए। तो देखिएगा आपका जो अचीवमेंट है ऑटोमेटिक आपके तरफ आकर्षित होगा, जैसा आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। डी के बाद आता है दोस्तों यू। डुप्लीकेशन में सेकेंड लेटर आएगा यू। यू का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। यू का मतलब होता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हम जहाँ पे टीम वर्क कर रहे हैं, तो राइट डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे टीम में सही डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या करना है। तो जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो लीडर्स है जिनके पास लगभग 50 की टीम है, 100 की टीम है, 500 की टीम है, 1000 की टीम है, तो अगर मान लीजिए आपके पास 100 की टीम है, एक एग्जांपल, तो उस 100 में से आप 20 आपके कोर होंगे, 20 कम से कम कोर होंगे, 20 से 30 कोर होंगे, या 10 आपके एकदम कोर लीडर होंगे जो आपके जैसे होंगे। तो आप अपने टीम में एक कोर लीडर बनाइए। कोर लीडर बना करके उन लीडर्स के प्रॉब्लम को समझना और उन्हें सॉल्व करना, अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है कि सामने वाले को हम सुनते ही नहीं, ठीक है, तो उनको समझना, उनके प्रॉब्लम को समझना और उनको सॉल्व करना, अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है ना, समझना, एक दूसरे को समझना। तो आप लीडर्स के साथ बैठिए और बैठ करके एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझिए और उनको सॉल्व करना। और बहुत सारे लोग इसको करते हैं और बहुत सारे लोग इसको नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, पजल पजल सॉल्व करना। जैसे बहुत सारे लोग अभी बच्चे लोग जो पजल सॉल्व करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक पिक्चर दिखिए, डायग्राम। अगर ये 8 बोर्ड दिखाई दे रहे हैं सामने में, अगर वो आठों को हम लोग अलग अलग कर दें तो जो अंडरस्टैंडिंग जो पूरा लिखा हुआ है वो अलग अलग हो जाएगा। जब उनको प्रॉपर सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जमाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग जो लिखा हुआ है वो आपको सही दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए हम ये वाले स्लाइड को, इस राइट साइड के नीचे वाले स्लाइड को अगर हम उठा के यहाँ फर्स्ट में रख दें, तो जो अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो ठीक उसी तरीके से हम सभी को एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। डुप्लीकेशन में तीसरा लेटर आता है पी। पी में आप देख सकते हो प्लान। प्लान का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, विजन हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, प्लान का मतलब क्या है, 30 डेज एक्टिविटीज प्लानिंग, सेल्फ एंड टीम। डुप्लीकेशन में, राइट डुप्लीकेशन में तीसरा जो लेटर है DUP, वो है पी। पी का मतलब प्लान। प्लान मतलब अपना और अपने टीम का 30 डेज का एक्टिविटी प्लान आपको करना है। मतलब कि मान लीजिए अभी मई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो पूरे मई में 1 तारीख से लेकर के पूरे मई में हम क्या करने वाले हैं। आपके जो कोर लीडर आपने बनाए हैं, 10 20 30, जितने भी आपके कोर लीडर्स हैं, टॉप फ्रंट लाइन है, उनके साथ आपने क्या प्लानिंग किया है मई का, ये फिक्स होना चाहिए। और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं उनको करने की जरूरत है। अपने लीडर से आप खुद पूछिए, जो आपके कोर लीडर्स हैं, कि उनका मई में क्या प्लानिंग है, क्या वो मई में क्या करने वाले हैं। पूरे 30 दिन का एक्टिविटी प्लानिंग होना चाहिए। और बहुत कम आपको लीडर्स मिलेंगे, बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास 30 दिन का प्रॉपर प्लानिंग होता है। क्योंकि 99% लोग के साथ तो ऐसा होता है कि वो कल क्या करने वाले रहते हैं वही नहीं पता। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं राइट डुप्लीकेशन। तो ये डुप्लीकेशन में तीसरा जो लेटर पी, प्लान होना चाहिए 30 डेज का, क्या करने वाले हैं, अपना और अपनी टीम का पूरा प्लान होना चाहिए। और नहीं है तो आज ही बैठ करके उनके साथ डिसाइड कीजिए कि मई मंथ में पूरा आप क्या करने वाले हैं। पूरे 30 दिन का आप पूरा बना लीजिए डायग्राम, एक्टिविटी प्लान। उसके बाद आता है दोस्तों डुप्लीकेशन में चौथा लेटर एल। एल का मतलब लर्न। और दोस्तों जो व्यक्ति लर्न करते हैं, लर्निंग में ही देखिए दोस्तों अर्निंग छुपा होता है। लर्न में आप जब सीख जाते हैं तो आप देखिए सिर्फ आपका अर्निंग होता है। जितना हो सके हमको सीखना है और जितना हो सके अपने टीम को सिखाना है। और जिससे भी हो सके
एक सही व्यक्ति जो प्रॉपर आगे बढ़ रहा है, एक सफल व्यक्ति। ठीक है, सफल व्यक्ति हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सफल व्यक्ति होते हैं, उनसे सीखिए, हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो सभी से सीखना है। सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बुक्स हैं, बहुत ज्यादा जो बुक्स होते हैं हमको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। यूट्यूब्स हैं, बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपके इस फील्ड के। साथ ही साथ वर्कशॉप, जैसे कि इसका लाइव एग्जांपल अभी भोपाल में हुआ था, आरटीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जितने लोगों ने उसको अटेंड किया, आप लोगों ने उनका वीडियो भी देखा, इंटरव्यू भी हुआ है। और रिसेंटली अभी जो हमारा होने वाला है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जितने लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं भी फर्स्ट टाइम शशि तिवारी सर जी का, जो कि हमारे बिजनेस कोच हैं, बिजनेस मेंटर है स्टेपमेंट के, मिस्टर मिंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों, उनसे हम सभी को मिलने का मौका मिलेगा 7, 8 और 9, 7 मई को मे फेयर रायपुर में, छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, 7, 8 और 9। तो आप सभी अपने अपलाइन से बात करके अपना टिकट बुक कर लेवे, क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए है। और यहाँ पे थोड़ा समय, 1 मिनट का समय जरूर लेना चाहूंगा सर। मिस्टर राजेश सनोदिया सर जी से मैं चाहूंगा कि सर, जैसे कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी आपने अटेंड किया हुआ है शशि तिवारी सर जी का, तो जैसे मैंने अटेंड नहीं किया है और बहुत सारे बिजनेस पार्टनर इसको अटेंड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे सर कि वहाँ आरटीपी में जाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप, और आपके बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है। थोड़ा सा लोगों को बताते सर, 1 मिनट। सो प्लीज, अगर पॉसिबल हो सर, राजेश सनोदिया सर जी। कोई बात नहीं सर। थैंक यू योगेश सर, जो आपने मेरे को इनवाइट किया। योगेश सर, जैसे कि आरटीपी की बात होती है और जो कल से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, उस वीडियो में आपने काफी एक्साइटमेंट देखा, लोगों के अलग अलग आपको कमेंट सुनने को मिले। इसी तरीके से जब हम लोग आरटीपी में गए तो आरटीपी में वो सारी चीजें बताई गई जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता था, या सच मायने में तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमें वहां पे अपना आईना दिखा दिया गया कि आप एक्चुअल में काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, और अगर काम करना है तो सही तरीके से काम करने के तरीके क्या होते हैं और किस तरीके से हमें काम को करना चाहिए। तो आरटीपी में हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिस्टरमेंट या क्रिप्टो के बारे में बताया गया, आरटीपी में ये सारी चीजें बताई गई कि आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हो और उस सफलता को कंटिन्यू, मतलब उस मुकाम पे कैसे बनाए रख सकते हो। क्योंकि जनरली होता ही है कि हम सफल तो हो जाते हैं लेकिन उस सफलता को मेंटेन नहीं रखते हैं। तो ये चीजें बताई गई, चरित्रवान बनना सिखाया गया, और भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हम लोगों को कभी पता ही नहीं था, वो सारी चीजों के बारे में बताया गया। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ जितने भी लोग वहां पे गए थे, हर कोई व्यक्ति वहां पे कुछ सीख के ही आया और उसके बाद उन चीजों को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कुछ चीजों के बारे में टास्क लिया था, वहाँ डिसीजन लिया था कि हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे आने वाले समय में हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो हम लोग कंटिन्यू उस पर काम करना चालू कर दिए, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए। इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि रायपुर में जो इवेंट होना है, जो आरटीपी होना है, वो आई थिंक यहाँ से भी ज्यादा सक्सेस होना है, सफल होना है। क्योंकि अलग अलग जगह से जब लोग यहाँ पे आए थे और आरटीपी देखा, तो उनको ये तो समझ में आ गया कि आरटीपी हमें अटेंड करना क्यों जरूरी है और उसके क्या रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। सो मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी मिस कर गए थे किसी कारण से, तो वो रायपुर की आरटीपी जरूर अटेंड करें और यहाँ पे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सो अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा योगेश सर। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया, लोगों को बताया, आरटीपी का महत्व बताया। और दोस्तों, आरटीपी जो है बहुत बड़ा बूमिंग या ब्लास्टिंग बोलो, एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा बिजनेस क्लास हो सकता है, आप बोल सकते हो कि जहाँ पे ना हर व्यक्ति का बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि वो खुद समझ जाता है कि क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। और ये सबसे फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया था सन 2013 में। और 2013 में मैं गया हुआ था जिम कार्बेट, जहाँ पे 3 दिन और 2 रातों का हमारा बूट कैंप ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, जिसको रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं। वहां जाने के बाद ना रियल में समझ में आता है दोस्तों कि हम क्या हैं। जैसे कि राजेश सर जी ने बताया, हम खुद अपना आईना देख पाते हैं।
जैसे यहाँ पे जितने भी आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम सभी लोग अटेंड करते हैं, क्या प्रॉपर में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, या सिर्फ सुनते हैं और फिर सो जाते हैं, या जैसा हमारा जो दिनचर्या चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। तो वो सारी चीजें ना हमको समझ में आता है। और रियल में वहां से ना, जब हम आरटीपी अटेंड करते हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम अटेंड करते हैं, तो वहां से हम सीखते हैं। चाहे वो कंपनी के बारे में हो, चाहे वो आपके फील्ड के बारे, मिस्टरमेंट के बारे में हो, स्टेटमेंट के बारे में हो, अपने बारे में हो, हमारे आगे का रोड मैप, विजन, सारी चीजें A to Z आपको सब चीजें वहां पे पता चलती हैं। और वो चीजें होता है अपने लिए। मतलब कि जैसे आप देखिएगा, अ, अब थोड़ा आरटीपी की बात आ गई तो यहाँ पे, क्योंकि लर्न में ही अर्न छुपा हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर निवेश नहीं करते, अपने ऊपर खर्च नहीं करते। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वो गर्दन से नीचे के लिए होता है, लेकिन गर्दन से ऊपर जहां से पैसा आना है, जहां से हमको सीखना है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो उसके लिए होता है दोस्तों आरटीपी। तो उसको हमको 100% अटेंड करना चाहिए, और जिसके टीम से जितने ज्यादा लोग जाएंगे, आप देखेंगे बहुत बड़ा उछाल, और उनके लाइफ में खुद उनको दिखाई देगा कि आरटीपी अटेंड करने से क्या चीजें होती हैं। और आज मैं भी यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो इसमें आरटीपी का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि मैं शशि तिवारी सर जी का फर्स्ट टाइम अटेंड करूंगा, लेकिन 2013 से ही ये चीजें मैं अटेंड करते चला आ रहा हूँ। तो बहुत सारी सीखने को मिलेगा दोस्तों चीजें, तो आप सभी तैयार हो जाइए। तो ये था हमारा डुप्लीकेशन में एल वाला लेटर, जिसका मतलब होता है लर्न। तो हमको हमेशा सीखने पे फोकस करना है, और अपने टीम को भी सिखाने में फोकस करना है, क्योंकि हम टीम वर्क कर रहे हैं, एसोसिएशन बढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं। और 1 करोड़ का कम्युनिटी अगर बनाना है तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो दोस्तों गलतफहमी में है। ठीक है। तो जो सीखते हैं वो हमेशा पूछते हैं, और जो नहीं सीखते उनके पास हमेशा दोस्तों बहाने जरूर होते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेटर। एल के बाद है आपका आई, आइडेंटिफाई। यहाँ पे आइडेंटिफाई का मतलब ये है दोस्तों, आइडेंटिफाई उन लोगों को करना है जो हमारे टीम में टीम को बढ़ने से रोकते हैं। फ्लो ब्रेकर्स जिसको बोला जाता है, फ्लो ब्रेकर्स। जैसे कि एक फ्लो होता है ना, एक फ्लो में काम चलते रहता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव पीपल होते हैं जो आपके काम को रोकते हैं। वो आपके क्रॉस लाइन हो सकते हैं, वो आपके डाउनलाइन टीम हो सकते हैं, वो आपके कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी भी एक चीज को लेके बैठे हैं, निगेटिव होकर के बैठे हैं, या जो भी XYZ जो काम नहीं करे वो निगेटिव ही है, सीधी सी बात है। तो वो फ्लो ब्रेकर्स हैं। यह हो सकता है वो मिस्टरमेंट स्टेटमेंट में करते करते किसी और प्रोजेक्ट में चला गया, कि भाई यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ भी मैंने डाल दिया है। तो वो आपके टीम को थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकता है, कि भाई यहाँ पे डालो, या बहलाना फुसलाना, और भी चीजें, सामने वाले के दिल में हलचल होता है, फिर चलना यार $100 डाल देता हूँ, देखते हैं, चल तू भी तो डाला है मैं भी डाल देता हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो, जिनको बोला जाता है फ्लो ब्रेकर्स। इन लोगों को दोस्तों पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, और इनको साइड करना है, कि भाई जो आप काम करो आप उसको कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग काम करें उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो निगेटिव टॉक भी करते हैं, उन लोगों को दूर से ही सलाम कर दीजिए, बाहर कर दीजिए निगेटिव लोगों को। क्योंकि निगेटिव लोग, आप देखिएगा, एक जो फल होता है ना, 5 अच्छे अच्छे सेब खरीद कर लेकर के आइए आप, एप्पल, और एक सड़ा हुआ सेब उसके बीच में रख दीजिए। तो जो सड़ा हुआ सेब है ना, वो बाकी जो 5 सेब है ना उसको भी सड़ाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने अपलाइन से जुड़ करके रहिए, एक्टिव अपलाइन से जुड़ करके रहिए, लगातार मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहिए, आरटीपी अटेंड कीजिए, ताकि ये सारी चीजें आप सीख पाए और आइडेंटिफाई कर पाए आपके टीम में जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनको आप साइड कर पाए। तो बीच बीच में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों पूरा फिर मामला खराब हो जाता है। और बचाना है, लोगों को साथ में लेके चलना है, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको साइड कीजिए। आई के बाद आता है दोस्तों सी, डुप्लीकेशन। सी का मतलब होता है क्रिएट एक्साइटमेंट। क्रिएट एक्साइटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि सही डुप्लीकेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि सही डुप्लीकेशन हो, तो एक्साइटमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है आपके टीम में। और एक्साइटमेंट कहाँ से क्रिएट होता है? जब हम काम करते हैं, जब हम अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं कि हमने आज क्या किया पूरे दिन भर में,
आगे क्या करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपने टीम में छोटे छोटे ऑफर्स भी क्रिएट करते हैं, डालते हैं, जिससे एक्साइटमेंट बना रहता है। बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, तो आप अपने टीम में एक्टिविटीज करके, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करके उनके अपने टीम में एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़े लेवल पे कम्युनिटी तभी तैयार होता है जब आपकी टीम एक्साइटेड होती है। और प्रमोद साहू सर जी एक बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं कि भाई मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो मिलते रहेंगे। आप देखिए किसी से आप 1 महीना बात नहीं करेंगे, फिर उससे बात करेंगे तो अलग होगा, लेकिन जिससे आप रोज बात कर रहे हो उससे बात करोगे वो अलग फील आता है। तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्रिएट एक्साइटमेंट, अपने टीम में एक्साइटमेंट जरूर पैदा कीजिए, और ये होते रहना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों, वो लेटर है सी के बाद ए। आस्क योर लीडर्स व्हाट दे डिड टुडे। आपको आपके टीम में जितने भी लीडर्स हैं, आपके कोर लीडर्स, उनसे आप पूछिए, क्योंकि सभी से तो आप पूछ नहीं पाएंगे अगर आपकी 100 की टीम है तो। जो आपके कोर लीडर्स हैं उनसे आप पूछिए व्हाट यू डिड टुडे। अपने लीडर से पूछिए आज उन्होंने क्या किया, आज दिन भर में उन्होंने क्या किया। जैसे कि सुबह जूम सेशन अटेंड किए नहीं किए, ये आपको अभी नहीं पूछना है, ये दिन भर के एक्टिविटी में आ जाएगा। उसके बाद अटेंड करने के बाद जो भी डेली का दिनचर्या वो हमने कंप्लीट किया और आगे बढ़े। दिन भर फील्ड वर्क वगैरह जो भी फॉलो मीटिंग मीटिंग सारा निपटा करके जब आप घर पहुंच जाते हैं 10 बजे 11 बजे, खाना वाना खा लिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वही समय होता है जब आप अपने लीडर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या किया आज। और ये वही व्यक्ति पूछ पाता है जो खुद करता है, और जो खुद नहीं किया वो अपने टीम से भी क्या पूछेगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपका फोन ही नहीं उठाएंगे, कि क्यों, क्योंकि वो कुछ किया ही नहीं। ऐसा भी रहता है। तो कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनका कनेक्टिविटी नहीं है तो आप देख लीजिए उनका बिजनेस भी कहीं ना कहीं रुका होगा। तो आप अपने जो टॉप लीडर्स हैं, कोर लीडर्स हैं, उनसे जरूर पूछिए आज उन्होंने दिन भर में क्या किया। आप उनसे ये जब पूछते हैं तो उनको समझ में आता है कि उनका लक्ष्य अब उनसे कितना पास है और कितना दूर है, ये उनको क्लियर हो पाता है। ए के बाद आता है टी। डुप्लीकेशन के बाद, डुप्लीकेशन में जो नेक्स्ट लेटर है वो है टी। टी का मतलब होता है दोस्तों टीच एंड ट्रेन। टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स प्रॉपरली। जी हाँ दोस्तों, सही डुप्लीकेशन करने के लिए उनको अपने टीम में अपने लीडर्स को सही चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। अपने लीडर्स को सही चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। उनको सिखाने के बाद ये आपको देखना है कि आपके टीम में जो लीडर्स हैं वो उनके टीम में मतलब डेप्थ में जो आपने बताया क्या वो सही प्रॉपर डुप्लीकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो उनको सिखाना है और उनको ट्रेन करना है। और ये चीजें जो लोग भी नहीं कर रहे हैं वो लोग आज से स्टार्ट कीजिए, अपने लोगों को सिखाना स्टार्ट कीजिए। जो लीडर्स हैं वो अपने टीम में अपने कोर लीडर बनाए। जैसे मान लीजिए किसी का 20 का टीम है, तो 20 में से कम 2 लीडर तो जरूर मिलेंगे उनको अपने जैसे, जो टीच करेंगे, सीखना और सिखाना और ट्रेन करेंगे अपने लीडर्स को प्रॉपरली। तो ये चीजें हमको देखने की जरूरत है कि वो सही डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टीच और ट्रेन करना बहुत जरूरी है अपने लीडर्स को। नेक्स्ट जो लेटर है पहला, जो एक और आया हुआ था डिसिप्लिन में, तो वो था आइडेंटिफाई। और इस बार का जो आई आएगा वो है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है दोस्तों चिंगारी, इग्नाइटर, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। बहुत सारे लोग किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के बैठे रहते हैं और उसके कारण वो काम नहीं कर पाते, या उसकी टीम काम नहीं कर पा रही, उसकी टीम का कोई बंदा रुक गया है जो अच्छा काम कर सकता था। तो उसके साथ बैठना है, उस लीडर को इग्नाइट तैयार करना है, मतलब चिंगारी चलाना है सामने वाले के अंदर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पैदा करना है, मतलब कि उसका जो प्रॉब्लम क्या था जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको सॉल्यूशन करवाइए या फिर कीजिए और उसको आगे लेके चलिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बुझ जाते हैं, तो उसके अंदर चिंगारी पैदा करना रहता है। और वो पैदा होता है जब हम उनसे बैठते हैं, 1 to 1, सामने फेस टू फेस जब आप बैठते हैं। तो क्योंकि फोन में आप समझ में नहीं आएगा आपको जो चीजें हैं, तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। तो इग्नाइट जरूर कीजिए। अपने टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
काम करते करते कहीं पे रुक जाते हैं, तो चिंगारी पैदा करना है उसके साथ बैठ करके। आई के बाद आएगा दोस्तों डुप्लीकेशन में ओ, ओपन द डेट फॉर द फीड एंड क्रिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, हमेशा शिकायत सुनने के लिए तैयार रहना और उस पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स, किसी का बार बार फोन आ रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे कि इससे बात ही नहीं करना है यार, ये तो हमेशा शिकायत ही करते रहता है या हमेशा प्रॉब्लम ही गिनाते रहता है। तो दोस्तों ऐसा करेंगे तो उससे बात नहीं हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो हमेशा ओपन द डेट फॉर द फीड एंड क्रिटिक्स। कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है या फीडबैक लेने के लिए हमेशा अपना फोन चालू रखिए। चालू रखिए इन द सेंस मतलब किसी को ब्लॉक मत कीजिए, आप उनसे मिलिए और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। निगेटिव मतलब जैसे कि देखिए क्रिटिक्स, बहुत सारे लोग ना निगेटिव बात सुनना ही नहीं चाहते कि भाई ये हमेशा निगेटिव बात करता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनसे मिलिए, मिल करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और डेट निर्धारित कीजिए कि मुझे किस दिन उससे मिलना है। हमेशा दरवाजा खुला रखिए फीडबैक के लिए। आप देखिएगा जब भी आप अपने कार को या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट रहता है तो वो लोग फीडबैक के लिए एक मेन्यू देने के बाद लास्ट में एक फीडबैक कार्ड जरूर लेकर के आते हैं कि सर आपको खाना कैसा लगा, आपको सर्विस कैसी लगी, सारी चीजें। ठीक उसी तरीके से जब आप कार वर्कशॉप में लेकर के जाते हैं तो आपको लास्ट में फीडबैक कार्ड जरूर मिलता है। तो आप उसमें राइट का चिन्ह लगाते हैं, समझ नहीं आया तो क्रॉस का भी चिन्ह लगा सकते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, पुअर, सारी चीजें रहता है उसमें, एक्सेलेंट तक का। तो वो सब चीजें रहता है। ठीक उसी तरीके से अपने बिजनेस में भी लोगों का फीडबैक लेने के लिए और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या नेगेटिविटी नेगेटिविटी कुछ भी चीजें हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आप आगे रहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट में आएगा एन, डुप्लीकेशन। ओ के बाद एन, नेग्लेक्ट। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को, जैसे कि कुछ लोगों में कौन से लोग आते हैं जो कि नेगेटिव लोग हैं, नेग्लेक्ट कीजिए नेगेटिव लोगों को, उनकी बातों को, उनको दोस्तों ढो के नहीं चलना है। जैसे कि कोई नेगेटिव बात आपसे कोई बोल दिया और उसको हम अपने ऊपर ले लिए और उसी उसी बात को हम सोच रहे हैं कि भाई उसने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो नेगेटिव लोगों की बातों को ढो के नहीं चलना है। दूसरा, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना है हमको और हमारे टीम को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें ही सुनने चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, तो उनका बिजनेस भी फिर उसी स्थिति में चला जाता है, उसी स्तर में चला जाता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा हमको बच करके रहना चाहिए। तो नेग्लेक्ट करना है डुप्लीकेशन में, सबसे जो लास्ट लेटर है डुप्लीकेशन में एन मतलब नेग्लेक्ट। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, खुद को और अपने टीम को भी। तो दोस्तों हमको काम कैसे करना है, मतलब सही डुप्लीकेशन कैसे हो पाएगा, राइट डुप्लीकेशन कैसे हो पाएगा। तो जो एक स्टोरी जो हमेशा सुनने समझने को मिलता है लोगों के माध्यम से, तो एक स्टोरी है जिसको हम लोग सुनते हैं। राम और श्याम दो दोस्त रहते हैं, आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव जो भी समझ सकते हैं, ठीक है। राम और श्याम दो दोस्त रहते हैं और दोनों बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। राम जिस गांव में रहता है उस गांव से बहुत दूर एक बीच में नदी पड़ती है, नदी को क्रॉस करके वो जाता है और शिव जी का मंदिर रहता है वहां पे दिया जलाता है और घंटी बजा के वो वापस आ जाता है। ऐसा वो रोज करता है राम। श्याम क्या करता है, उसका दोस्त जो रहता है वो उसको देखता है कि राम सुबह उठता है, मंदिर जाता है, फिर शाम को जाता है, दिया जलाता है और वापस आता है। तो शाम क्या करता है, वो भी जाता है मंदिर, वो भी घंटी बजाता है और जो दिया जलते रहता है तो वो दिया ना जला करके जो राम दिया जला के गया रहता है उस दिया को बुझा करके वापस आ जाता है। मतलब एक व्यक्ति दिया जलाने का काम कर रहा है और एक व्यक्ति दिया बुझाने का काम कर रहा है। ऐसा 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चला। इसी बीच एक बहुत ज्यादा उस गांव में बाढ़ आता है, आंधी तूफान आता है, बाढ़ आ जाता है। राम और श्याम दोनों दोस्त थे समझिएगा, लेकिन दोनों का काम अलग अलग था। श्याम सोचता है आज बाढ़ आया है,
बहुत ज्यादा तूफान आया है, नदी भी उफान पे है, और आज अगर मैं नहीं गया, आज अगर मैं नहीं गया तो राम के भक्ति से खुश होकर के शंकर भगवान प्रकट होंगे, और जो वो बोलेगा वो सारी चीजें उसको मिल जाएगी। तो राम क्या चाहता था? सारी चीजें पाना। और श्याम क्या चाहता था? कि राम को वो सारी चीजें ना मिले जो राम चाहता था। तो श्याम क्या किया? हमेशा की तरह श्याम गया, नदी को पार करके, बाढ़ को पार करके मंदिर पहुंचता है, घंटी बजाता है, और जैसे ही दिया बुझाने वाला रहता है वैसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पे दिया जलते नहीं रहता है, और वो बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे दिया बुझाने आते हो? बोलते हैं हाँ, दिया बुझाने आता हूँ। तथास्तु, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो जो श्याम रहता है बोलता है कि भगवान आपको गलतफहमी हो गया है, मैं दिया बुझाने तो आता हूँ, लेकिन जिसको वरदान मिलना चाहिए या जिसको आप सब चीजें देना चाहते हो वो मैं नहीं हूँ, वो तो राम है, क्योंकि वो दिया जलाने आता है और मैं दिया बुझाने आता हूँ। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि बेटा मुझे पता है कि तुम दिया बुझाने आते हो, लेकिन ये वरदान तुमको इसलिए मिल रहा है, ये सफलता, ये सारी चीजें, जो भी चीजें तुमको चाहिए, ये सिर्फ मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने सही डुप्लीकेशन किया। सही डुप्लीकेशन किया और राइट डुप्लीकेशन किया, और उस काम को निरंतरता के साथ किया। साथ में क्या जोड़ा उन्होंने? निरंतरता के साथ किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया। क्योंकि राम ने क्या किया? लगातार वो दिया जलाता था, ठीक है, लेकिन जिस दिन बाढ़ आया, जिस दिन सही परीक्षा का दिन था, उस दिन राम नहीं आया ना, दिया जलाने नहीं आया। लेकिन श्याम ने क्या किया? वो दिया बुझाने गया। मतलब भले वो दिया बुझाने का काम था, लेकिन वो उसका जो काम था, उस काम को उसने प्रॉपर किया, सही ढंग से किया, और निरंतरता के साथ किया। चाहे बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, तो भी उन्होंने अपना काम किया, इसलिए वो सफल हुआ। मतलब उसको सारी चीजें मिली। ठीक उसी तरीके से अगर आप मिस्टर मिन में हैं, स्टेप मिन में हम सब लोग अगर हैं, तो हम जो हमारे सीनियर हमारे को काम बताए हुए हैं, जो राइट डुप्लीकेशन बताए हुए हैं, बस उस दिशा पे हमको राइट तरीके से, सही तरीके से काम करना है। और लगातार 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 जब हम उस काम को करते हैं तो 100% उसमें हमको सफलता मिलती है। और लगातार जब आप काम करते हो तो आप देखिएगा लास्ट में जो स्लाइड है, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं हो तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। जब हम लगातार 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 दौड़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो आप देखिए लगातार 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 काम करें मतलब वो क्या है? ये हवाई जहाज है। जो आप लगातार काम कर रहे हो ना, मतलब वो हवाई जहाज है, वो रनवे पे है। और जिस दिन आप लगातार काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आप फिर ऊंचाई पे रहोगे, मतलब कि आपका जो फ्लाइट है वो सीधा टेक ऑफ कर चुका रहेगा, आप आसमान पे रहोगे। तो दोस्तों जब तक हम आसमान पे नहीं है, ऊंचाइयों पे नहीं है, तब तक हमको जमीन में लगातार दौड़ना पड़ेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। आप सभी बहुत ही बेहतरीन मिस्टर मेंटियंस हैं, बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम सभी 7, 8 और 9 को आरटीपी में। जो भी अच्छी बातें थी वो मेरी ग्रेट अपलाइन और मेरी खुद की थी, और जो भी गलतियां थी वो भी मेरी थी। तो अच्छी बातों को इम्प्लीमेंटेशन कीजिए ताकि हम सभी अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकें, और जो भी बातें आपको बुरी लगी उसको उसको भूल करके अच्छी बातों को ग्रहण करके हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच। और सर आपसे मैं चाहूंगा कि आज का सेशन हम यहीं एंड करके अपने काम में निकलते हैं। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट दोस्तों। जय मिस्टर, थैंक यू सो मच सर।